भारत जय भारती हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथियों चरण दो आया, साथियों उड़ान चरण दो आ चुका है। आज हम हिंदी में दो कार्य पुस्तिका का हल करेंगे। ये पाठ 8 है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता। निम्न चित्र को देखते हुए अपनी समझ के आधार पर कहानी लिखो। तो मुझे तो कठपुतली लग रहा है। मुहावरा भी सुना होगा आपने, कठपुतली बनना किसी के इशारों पर नाचना। कठपुतली बनना किसी के इशारों पर नाचना। तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। भावार्थ, कठपुतली वर्षों से धागों में बंधी हुई है। दूसरे लोग अपने मनोरंजन के लिए उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। कठपुतली अपने आगे पीछे और शरीर के हर अंग से बंधे धागे से परेशान है। वह उन्हें तोड़कर आज़ाद होना चाहती है। दूसरों के सहारे पर नाचते नाचते वह थक चुकी है। वो अब आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। तो कठपुतली के बारे में लिख सकते हैं आप। गतिविधि 2, शब्द वाक्यांशों के लिए चित्र में दर्शाए गए शब्दों में से उचित शब्द छाट कर लिखिए। मुश्किल, कठिन, इंतजार, प्रतीक्षा, पहुंचने का स्थान, गंतव्य, सूर्यास्त, सूर्य का डूबना, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, लकड़ी का छोटा 3 टुकड़ा। 3 का लिखना था भाई, 3 का लिख देना। गतिविधि 3, उचित शब्दों से खाली स्थान भरें। स्टेशन विदेशज शब्द का उदाहरण है। विदेशज, वह भी आगरा जाएगा, वह भी आगरा जाएगा। आपने अपने दादाजी नाना नानी से कोई कविता सुनी होगी। अपनी कल्पना के आधार पर उस कविता की 5 पंक्तियाँ लिखो। वो आगे बता दूंगा, आप लिख रखी है मैंने। गतिविधि 5 देख ले पहले। निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। रेलगाड़ी एक सस्ता यातायात का साधन है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। कथा पुरानी थी। कथा कहानी होती है पुरानी, कथा पुरानी थी। खबर झूठी थी, खबर सच्ची थी। आपकी मर्जी लिख दी। और सूर्योदय और सूर्य अस्त का वर्णन करते हुए लिखना है आपने। एक अनुच्छेद लिखना है। तो पहले तो सूरज के बारे में सुन ले। सूरज का आकार गोल होता है, यह पूर्व में उगता है, यह हमें प्रकाश देता है। हम लोग सूरज की पूजा करते हैं। सूरज एक आग का गोला है। सूरज पीले रंग का होता है। सूर्य के बिना कोई भी जीव पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। तो सूर्योदय होता है तो प्रकाश फैलता है, चिड़ियाँ चींची करती हैं। सूर्य का प्रकाश बड़ा उपकारी है, कल्याणकारी है। और सूर्यास्त का समय में भी लालिमा होती है और सूर्यास्त होते ही अंधेरा हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। तो दोनों का अलग अलग महत्व है। कहानी भी सुन ले भाई, दादाजी ने क्या सुनाई थी। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी। गांव में सभी जगह गंदा पानी भर गया था। सभी बारिश के रुकने की राह देख रहे थे। अचानक एक दिन बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। सब लोग खुश हो गए। आसमानी चिड़ियाँ उड़ने लगी, लोग अपने कपड़े सुखाने लगे, बच्चे भी घरों से बाहर निकल कर खेलने लगे। ये कहानी दादाजी ने सुनाई थी। इसमें आनंद नहीं आया तो ये इस कहानी आपको आती होगी, शेर और चूहे की। ये भी ठीक है। एक बार शेर था, सो रहा था। एक नटखट चूहा आया, उसके शरीर के पर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर ने पंजों में पकड़ा। चूहे ने कहा, मुझे शेर महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भी आपके भविष्य में काम आऊँगा। शेर ने हंसी भी आई और दया भी आई से चूहे को छोड़ दिया। लेकिन उसी चूहे ने भविष्य में, जब शेर शिकारी के जाल में फंस गया था, उसी चूहे ने जाल काट कर उसको बचाया था। तो कर भला तो हो भला, डू गुड हैव गुड। ये कहानी भी आप सुना सकते हैं, लिख सकते हैं। पाठ 9, कबीर की साखियाँ कविता। कबीर की साखियाँ। गतिविधि 1, नीचे लिखे गए शब्दों का अर्थों का के साथ उचित कीजिए, मिलान कर दें भाई। गारी अपशब्द, कर हाथ, दिशी दिशा, बैरी दुश्मन,
दुश्मन तू मेरा, मैं तेरी दुश्मन। गतिविधि 2, बॉक्स में दिए शब्द नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ देने वाले बॉक्स में लिखे शब्दों में से सही समानार्थी शब्द ढूंढकर नीचे लिखे शब्दों के सामने लिखें। तो जीवा को जुबान भी कहते हैं। जीवा को जुबान, आँख को नयन, साधु को ऋषि, मूल्य को कीमत, अभिमान को गौरव। गतिविधि 3, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करें। मोल, ममता का कोई मोल नहीं है, ममता का कोई मोल नहीं है। माला, राम ने सीता को माला पहनाई। शत्रु, शुभ नहीं होता है, शत्रु शुभ नहीं होता भाई, अशुभ होता है। अब पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु। जग का पर्यायवाची जगत, संसार, दुनिया। ईश्वर का पर्यायवाची प्रभु, ईश्वर, भगवान, रब, अल्लाह। कबीर का कवि परिचय देते उसकी शिक्षाओं के बारे में बताएं। तो कबीर के बारे में बता देंगे भाई। कबीर महाराज की जय हो। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जन्म वाराणसी के लहरतारा तालाब पर हुआ था। कबीरदास जी का मूल नाम क्या था? संत कबीरदास का वास्तविक नाम जुलाहा कबीर है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? ये सन देख लें भैया। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानंद, रामानंद। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था? नीरू और नीमा। कबीरदास की मृत्यु कब हुई? तो आप चेक कर लें और याद कर लें। कबीरदास की का चर्चा करते हुए इन रचनाओं का नाम सर्वोपरि है, तो ये कबीरदास की रचनाएं भी हैं। बीजक, सुख निधन, होली अगम, साखी, शबद, रमेनी, रक्त। और प्रमुख दो है भी देख लें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। तो भगवान को सुख दुख में याद रखें तो कभी भी पीड़ा नहीं होगी। माला फेर जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है भाई। माला टरने से मन का फेर नहीं मिटता। गुरु गोविंद की महत्व को दर्शाया है, गुरु की महत्व को दर्शाया है। जीवन में गुरु का आदर करें। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, संत थे, बड़े संत थे कबीरदास जी। उनके लिखे दो ही अमर हैं, शिक्षाएं भी अमर हैं। हर घमंड न करें। पाठ 10, काम चोर कहानी। गतिविधि 1, नीचे लिखे गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए उनमें बने शब्दों के साथ उच्च मिलान करें। अरे उपसर्ग प्रारंभ के शब्द में जुड़े होते हैं। लिखने वाले ने लिख डाले, व्याकरण के फार्मूले। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले, शुरू में जुड़ते हैं उपसर्ग। जैसे बेदुली में बे जुड़ा है, आराम में आ जुड़ा है, निशान में नी जुड़ा है, और प्रलय में प्रय जुड़ा है। ये उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं। गतिविधि 2, निम्न शब्दों में पुनरुक्त शब्द छाट कर दी। पुनरुक्त जो दोबारा आया, पुनरुक्त पुनः दोबारा आया है। मोटे मोटे पीछे पीछे, खास्ते खास्ते आया है भाई पुनः शब्द। गतिविधि 3, प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में जो कार्य अपनी पसंद से करते हो, जो कार्य किसी के दबाव में नहीं करते हो, उनके बारे में विचार कर बताएं कि दोनों में क्या अंतर है। मनपसंद काम करते समय बहुत ही आनंद आता है, समय का पता ही नहीं चलता कब चला गया। और जो काम दबाव में किया जाता है, उस काम में मन नहीं लगता और आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो फर्क है, अंतर है भाई। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। विषय प्रणबंध लिखें। काम ही पूजा है, काम ही धर्म है, काम ही भगवान है। कर्म ही पूजा है, इस वाक्य में बहुत सच्चाई है। हमें अपने जीवन में काम को सबसे ऊपर महत्व देना चाहिए। जीवन में हमेशा कर्म के करने के बारे में सोचना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम करने से जीवन सफल बनता है। हमें जीवन में आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस जीवन हमेशा असफलता की ओर ले कर जाता ही। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप।
पाठ 11। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। निबंध गतिविधि 1। प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं भाई। लिखने वाले ने लिख डाले व्याकरण के फार्मूले। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाले का, जैसे संगीतकार में कार जुड़ा है। अच्छा जी। कामयाबी में ही जुड़ी है। भारतीय में ये जुड़ा है। पहलवान में वान जुड़ा है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाले होते हैं। गतिविधि 2। ये शब्द देख लें भाई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द छाट कर लिखें। संज्ञा भारत है। सर्वनाम ये है उस सर्वनाम है। विशेषण पहली 10 है। विशेषण विशेष तत्व है। क्रिया बोलना, बनाया। अव्यय और, क्योंकि। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई ना कोई फिल्म अवश्य देखी होगी। उसके बारे में दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए एक पटकथा लिखें। थोड़ी आगे है, बता दूंगा मैं। गतिविधि 4 देख लें पहले। नीचे दिए गए व्यवस्थित क्रम वाले शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्यों का निर्माण कीजिए। कल मैंने एक फिल्म देखी। क भाग में कल मैंने एक फिल्म देखी। और ये ख भाग में तो ये तो पाठ का नाम ही है। जब मैंने, ये तो पाठ का नाम ही है। जब मैंने, ये तो पाठ का नाम ही था भाई। देख लो, ये रहा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा जी, ये भी ठीक कर लें। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और सिनेमा में संवाद मूक नहीं होती। सिनेमा में संवाद मूक नहीं होती। तो मैंने एक भाग थोड़ा अलग लिख दिया, आप सोचिए कर लेना। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। मेरी पसंदीदा फिल्म। मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी। उनमें से मेरी पसंदीदा फिल्म द कश्मीर फाइल है। ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्मित है। मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसी दिग्गज नेताओं ने इस फिल्म में अभिनय किया है। यह बॉलीवुड की ऐसी पहली मूवी है जो काल्पनिक न होकर पूरी तरह वास्तविकता पर आधारित है। सुदामा चरित्र कविता। तो पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सुदामा और कृष्ण बचपन के दोस्त थे। बड़े खेले कूदे, अनेक लीलाएं की। जब कृष्ण राजा बन गए थे, लेकिन सुदामा तो गरीब था। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे मिलने आया? सुदामा कृष्ण से मिलने आया है। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सखा कौन है? सुदामा। कृष्ण के बाल सखा सुदामा। मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए। मित्रता में प्रत्यय कौन सा? ता ता ता, अंत में जुड़ता है प्रत्यय। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मन का मामला है भाई, भाववाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थी, पद्यांश में बनी समझ के आधार पर अपने सच्चे मित्र के क्या क्या गुण है, ये बता दूंगा आगे है भाई। सच्चे मित्र के गुण। सच्चे मित्र के गुण। दोस्त, फ्रेंड, सच्चे मित्र के गुण। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, ट्रेजर होता है। यदि हमने अपने जीवन में एक भी सच्चा मित्र पा लिया तो मानो सब कुछ पा लिया। सच्चा मित्र पाना सरल काम नहीं। यह एक ऐसी धरोहर है जिसका मूल्य लगा पाना संभव नहीं है। इस धरोहर के सहारे मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी बाहर निकल जाता है। भगवान के द्वारा मनुष्य को परिवार मिलता है और मित्र वह स्वयं बनाता है। जीवन के संघर्षपूर्ण मार्ग पर चलते हुए उसके साथ उसका मित्र कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। हर व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता होती है। वह चाहे दुख के क्षण में हो या सुख के क्षण में मित्र के साथ रहता है। मित्र ही उसका सही अर्थों में शुभचिंतक होता है। सच्चे मित्र में प्रेम व त्याग का भाव होता है। मित्र की भलाई दूसरे मित्र का कर्तव्य होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय अपने मित्र के साथ दृढ़ निश्चय होकर खड़ा रहता है। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप के गर्त में गिरने से बचाता है।
मानव जीवन में अधिक रहस्यपूर्ण है। तो सच्चा मित्र भाई हमेशा साथ देता है, बुरी आदतों को हटाता है, दुख को आधा कर देता है, सुख को डबल कर देता है। तो सच्चा मित्र खजाना होता है भाई। सहमत हूँ इस बात से। गतिविधि चित्र को देखते हुए आपको जो समझ आया उसे अपने शब्दों में लिखिए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, दर पे तुम्हारे गरीब सुदामा आ गया है। तो सुदामा देखो ऊपर बैठा है, भगवान कृष्ण नीचे पैर धो रहे हैं। तो देखो एक गरीब व्यक्ति की भगवान पैर धो रहे हैं। तो दोस्ती अमीर गरीब को नहीं देखती, भाव को देखती है। तो दोस्ती एक अच्छा भाव है, एक ट्रेजर है। तो कृष्ण सुदामा की ये चित्र वास्तव में मर्म स्पर्शी है और प्रेरणादायी है। सच्चा मित्र श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है, कन्हैया से कह दो। जहाँ पहिया है रिपोर्टाज, इसने गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहिए का आविष्कार, पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ एक गोल आकार का ऐसा अंश होता है जो बीच में स्थित के खुले स्थान में किसी दूरी पर टिका होता है और घूम सकता है। तो पहिया घूम सकता है, यानी यातायात संभव हुआ है पहिए से। यातायात के साधनों से हमें आप सबसे अधिक कौन से साधन का प्रयोग करते हैं और क्यों? आगे लिखा मैं दिखा दूंगा आपको। दो कर ले। पहले प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल किस रूप में करते थे? उत्तर दे। बैलगाड़ी के रूप में, घोड़ा गाड़ी के रूप में, ऊँट गाड़ी के रूप में और यातायात के साधन के रूप में। समय बचता था, सामान ढोने में आसानी हो गई, तो पहिए का आविष्कार ने जीवन को आसान बना दिया। यातायात के कई साधन हमारे दैनिक जीवन में मौजूद हैं जिसने हमारे जीवन को आसान बना दिया। यातायात का मतलब परिवहन सेवा। मनुष्य की यात्रा को यातायात के साधनों ने सरल बना दिया है। यातायात के कई प्रकार के साधन हैं, जैसे हवाई जहाज, पानी की जहाज, बस, रिक्शा, ट्रक, कार, ऑटो रेल, मेट्रो रेल इत्यादि। पहले के ज़माने में मनुष्य को यात्रा करने से पहले सोचना पड़ता था, तब परिवहन की इतनी सुविधा मौजूद नहीं है। पहले यातायात के इतने विविध साधन उपलब्ध नहीं थे। तब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कुछ दिन या महीने लग जाते थे। मनुष्य ने समय के साथ साथ उन्नति की और आविष्कार भी किए। यातायात के साधनों की वजह से यात्रा करना सुलभ और सरल हो गया है। अक्सर लोग थोड़ी दूर तक यात्रा करने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो रिक्शा मीटर पर जाने से थोड़ा सस्ता पड़ता है। बस के बगैर तो सड़क पर आम लोगों की यात्रा मुश्किल है। आए दिन मध्यम वर्गीय इंसान बसों की यात्रा करना पसंद करते हैं। तो मेरा पसंदीदा यातायात का साधन तो रेल है। रेल यातायात का इस्तेमाल सभी देशवासी करना पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ भाई। सस्ता किराया लगता है और सफ़र आसान होता है। मिलजुल कर अनेक दृश्य होते हैं सीन में। ट्रेन में देखते ही मन खुश होता है। तो मुझे मेरा पसंदीदा यातायात साधन ट्रेन है, ट्रेन। इन निम्न चित्रों ध्यान से देखें और बताएं कि इनमें कितने पहिए होते हैं। अरे कार के 4 होते हैं, स्कूटर के 2 होते हैं, साइकिल के 2 होते हैं, ऑटो रिक्शा के 3 होते हैं। पहिया और यातायात शब्द का प्रयोग करते हुए व्याख्या बनाइए। पहिया गोल गोल होता है, यातायात एक सुविधा है। पहिए का आकार कैसा होता है और क्यों? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अपना उत्तर दीजिए। चित्र 3 गोल गोल होता है, पहिया गोल गोल होना चाहिए। यातायात में आसानी होगी, जाने आने में आसानी होगी। गतिविधि 2। निम्न यातायात के साधनों में से आपको किस वाहन में यात्रा करना चाहोगे और क्यों? एरोप्लेन, हवाई जहाज में यात्रा करना चाहूँगा क्योंकि ये जल्दी से जल्दी पहुँचा देता है, सबसे तेज़ पहुँचाता है, महंगा तो होता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में।